चलिए आज का हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। जैसे ये बहादुर क्या कर रहा है, मास है, इस मास को क्या कर रहा है, उठा रहा है, मतलब ये डिस्प्लेस कर रहा है मास को, ये कुछ वर्क कर रहा है। अब इसमें देखा जाए तो ये क्या है, एक टरबाइन है, ये हमारा क्या है, इसका डायनमो लगा हुआ है। यहाँ से वाटर आता है, टरबाइन को नचाता है, टरबाइन नाचती है, और ये बेल्ट से जुड़ा हुआ है किसके साथ, डायनमो के साथ। तो डायनमो का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये हमारा एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट है। अब भैया ये तो पावर है, सुपरमैन तो सबको बनना है, तो कह सकते हैं हमसे तो उठेगा नहीं, तुमसे कहीं उठ जाए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। अपना टॉपिक है आज का वर्क, एनर्जी एंड पावर। काम कर रहा है, आराम नहीं कर रहा है। बहादुर क्या कर रहा है, बैग उठाया चल दिया अपना, कहाँ, पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल। तो आप लोग भी पढ़ा उठा कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बैग उठाइए, स्कूल जाइए, पढ़ के आइए, ये जाहिर है ऐसे। अब हमारा वर्क क्या होता है, वर्क सिंपल सा प्रोडक्ट किसका होता है, प्रोडक्ट किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का किस तरफ, जिस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, लेकिन फोर्स कौन सा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट किसका, फोर्स का और डिस्प्लेस इन दी डायरेक्शन ऑफ किस में, फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स को लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में लीजिए। तो फोर्स का हम वर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F2 इंटू, अब इस केस की बात करें तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेंगे तो फोर्स का दो कंपोनेंट, एक हमारा F cos थीटा, ऊपर की तरफ F sin थीटा। तो F क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स को, तो F cos थीटा, तो F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, यहां से वहां बंदा गया तो S का डिस्प्लेसमेंट है। इसको और लिख सकते हैं F S cos थीटा, ये हमारा वर्क। और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है हमको, डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर प्रोडक्ट, ये हमारे साथ क्या देगा हमको, एफ एस कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर रिजल्ट देता है। तो वर्क हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क क्या है हमारा, स्केलर होता है। समझ रहे हैं भावनाओं को। अब इसके यूनिट की बात करें तो वर्क हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट न्यूटन मीटर। जैसे देखे, क्या देखे, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, और कॉस थीटा का यूनिट क्या, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो न्यूटन को क्या बोलते हैं, डायन बोलते हैं, और मीटर के लिए सेंटीमीटर बोलते हैं। तो एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा हमारा, डाइन सेंटीमीटर, किसमें, सीजीएस में। तो डाइन सेंटीमीटर पढ़े थे, 1 जूल इक्वल 27 अब न्यूटन मीटर को एक साथ क्या बोला जा सकता है, जूल बोलते हैं, और डाइन सेंटीमीटर को एक साथ क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। डाइन सेंटीमीटर को एक साथ अर्ग बोलते हैं। अब 1 जूल इक्वल से कितना, सबसे डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो न्यूटन का होता है हमारा MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का L, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ML²T-2। अब प्रूफ कर लेते हैं 1 जूल इक्वल पावर कितना टाइम, तो 1 जूल बराबर कितना, अर्ग। अब चलो x रख लिए, जूल को लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला के हिसाब से, चलिए तो लिख सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, और अर्ग को लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर -2 डायमेंशन फॉर्मूला से। तो सेकंड को सेकंड से हटा लिए, अब ये से हो गया हमारा x इक्वल्स लिख सकते हैं
kg/ग्राम, 1 kg/ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको और लिखना चाहते हैं तो 1 इंटू ग्राम से किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें 10⁻³ और सेंटीमीटर नीचे, इसको मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻² नीचे, तो ऊपर जाएगा तो ये सेंटीमीटर की जगह क्या है 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो का स्क्वायर है तो मतलब 10⁴ तो हो गया 10⁷ 10⁷। क्या होने चाहिए एक दूसरे के पैरेलल, और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा तो फोर्स क्या करेगा, बॉडी को मोशन को सपोर्ट करेगा ना। तो कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स किसके, मोशन ऑफ द बॉडी कहा जा सकता है। समझ रहे हैं भावनाओं को। तो इस केस में क्या हमको मिलेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कब, जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी और 0 से बड़ी या बराबर हो। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब 0 होगा। इसी को क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल, नाम सुने होंगे शायद कभी। अब जैसे यदि कोई बॉडी हमारा क्या कर रहा है, बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। फ्री फॉल का नाम कभी सुने थे। जैसे ये बहादुर क्या हो रहा है, सीधा अंदर, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इसमें, फोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। यदि हम इसकी बात करें, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेच करने का मतलब इस तरफ जाना, अब फोर्स भी इसी डायरेक्शन लग रहा होगा तब ना इस तरफ जाएगा वो। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग इज स्ट्रेच, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, जब स्ट्रेच करेंगे उस केस में हमारा फोर्स क्या वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जैसे ये बहादुर जिस साइड ये खुद जा रहा है उसी साइड तो इसका, तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव वर्क है। तो हमारे क्या हो गए, लॉन रोलर पुल या पुश करेंगे उस केस में, या पुशिंग लोड हॉरिजॉन्टली, एक लोड है हमारा उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। तो हमारे ये क्या होंगे, सारे केस किसके होंगे, पॉजिटिव वर्क के। क्यों, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। बुझ रहे सब भावनाओं को। चलिए अब दूसरा हमारा निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क कब होता था, जब 90 से ग्रेटर होना चाहिए। इससे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू, हम लोग क्या जानते हैं, वर्क इक्वल्स टू F(s) cos थीटा। और यदि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो 90, तो इसको हम लोग cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जानते हैं cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वर्क हमारा क्या हो जाएगा, -Fs लिख सकते हैं। यदि मिनिमम वर्क की बात की जाए तो मिनिमम वर्क क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 180 पे कितनी होती है वैल्यू cos थीटा की, -1। तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये और फोर्स का डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमम। तो मिनिमम वर्क कितना होगा, -Fs, अपोजिट डायरेक्शन 180, यही होना चाहिए ना। तो कह सकते हैं यदि पैरेलल रहेगा फोर्स तो मैक्सिमम वर्क या पॉजिटिव वर्क मिलेगा। यदि एंटी पैरेलल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा, मैक्सिमम मिल सकता है। अब इसके एग्जांपल की बात कीजिए, यदि किसी बॉल को कहाँ थ्रो किया जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर थ्रो करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ। दोनों के बीच एंगल 180। क्या कह सकते हैं, ए बॉडी इज मूव्ड, कहाँ है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस कोई बॉडी मूव कर रही है तो उससे फ्रिक्शन के कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो मोशन आगे, अब बंधु फोर्स की तरफ, पीछे की तरफ लग रहा है। या कह सकते हैं व्हेन ब्रेकिंग आर अप्लाई ऑन ए मूविंग व्हीकल, कोई गाड़ी चल रही है उसे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक फ्रिक्शन फोर्स क्या बोलते हैं, ब्रेक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा था तब तो गाड़ी रुकती है, तो उसके इसमें भी कितना का एंगल बनेगा 180 का, तो कह सकते हैं। और तीसरा हमारा व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड अनदर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, ये इसका नेचर है। लेकिन निगेटिव के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यदि हमारे पास एक पॉजिटिव ये, एक पॉजिटिव ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यदि पास लेके आएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रिपेल का मतलब यही होता है ना, जब हम इसको पास में लेके आएंगे तो फोर्स का लेके तो जा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, लेकिन इससे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गया। तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, निगेटिव कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब जीरो वर्क कब होगा,
जीरो वर्क कब हो, जब हमारा थीटा की वैल्यू कितनी 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू, तो वर्क इक्वल तुम लोग क्या जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा, और इसको कॉस 90 मतलब एफ एस कॉस 90, कॉस 90 का मतलब होता है जीरो, मतलब ये सीधा सारा सारी क्या नहीं क्या हो जाएगी, जीरो। ये जीरो कब कब हो सकता है, जब हमारा फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। या अब जैसे ये देखो, ये आलू को धक्का दे रहा है बहादुर, आलू क्या है, आलू कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इससे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हिलने वाला भी नहीं है इससे, तो डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो हो जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्क जीरो। उसी तरह ये बहादुर क्या है, सर पे क्या है अपना बैग लेके घर छोड़ के जा रहा है, तो इस टाइम में हमारा क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यदि इस तरफ है और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ है, तो इसमें क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बना, तो यहाँ पे भी वर्क क्या हो गया हमारा, मतलब सर पे कुछ भी लेके खड़े भी रहोगे तो इसका मतलब क्या है, या चल भी रहे हो तो ये सर पे 5 किलो का बोरा लेके चल रहे हैं तो भी हमारा क्या है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप बेकार हैं। या आलू को धक्का दे रहे हो, आलू नहीं खिसक रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा वर्क, तो किस किस केस में जीरो हो सकता है, जब हमारा फोर्स जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या थीटा 90 डिग्री हो जाए, इस तीनों केस में हमारा वर्क क्या मिलेगा, जीरो। तो कह सकते हैं अंडर थ्री कंडीशन, पहला क्या, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू किसके, डिस्प्लेसमेंट के, दूसरा हमारा नो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो भी, और तीसरा हमारा क्या है, नो फोर्स, यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही है तो भी हमारा क्या होगा, वर्क हमारा जीरो होगा, होगा तीनों केस में। अब जैसे ये बहादुर के ऊपर, ये बहादुर क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है किसी तरह ये दीवार खिसक जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब वर्क क्या कर रहा है ये, कुछ नहीं। अब ये बहादुर क्या कर रहा है, एक रस्सी में किसी चीज को बांध दिया, गोल गोल घुमा रहा है, तो जहां से चला था वापस तो वहीं पहुंच जा रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या होता है, सर्कुलर मोशन के केस में यदि बहादुर यहां से चला, घूम फिर के आया और वापस यहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, जीरो। तो उस केस में भी हमारा वर्क जीरो। जैसे सुबह तुम 8 बजे बिछावन पर सो के उठते हो, वापस अगले दिन भी 8 बजे उसी बिछा पर नजर आते हो, तो कोई वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वही कॉपी में कुछ लिखा हुआ तो वो तुम्हारा वर्क है। तो कह सकते हैं इसके एग्जांपल में, व्हेन वी पुश हार्ड अगेंस्ट ए वॉल, अब वॉल को क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वेट होल्डिंग ए मास, अब कोई वेट लिफ्टर क्या कर रहा है, बॉडी मास को उठा के खड़ा है तो भी वो कोई काम नहीं कर रहा है, हम कह सकते हैं व्हेन बॉडी टाइड टू वन एंड एंड स्प्रिंग इज रोटेटेड यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन। अब ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन रोटेट करवा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क हमारा क्या होगा, इसका जीरो होगा। अब हमारे पास क्या है, इफ द नंबर ऑफ फोर्स, यदि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, ये हमारा क्या है, एक बॉडी है, इसे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग मान लो डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस सारे फोर्सेस के कारण इसमें कुछ तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, यदि नेट फोर्स इसमें जीरो ना हो तो कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। मान लो इनिशियली इसका पोजीशन क्या था, यहाँ था, अब नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पहुंच गया, तो इसका पोजीशन फैक्टर क्या होगा, R1 इसका, इसका R2 कभी पढ़े थे। यदि हमको वर्क निकालना है तो वर्क क्या होगा, सम ऑफ दिस फोर्सेस वेक्टर टर्म में, तो हमको वर्क का मतलब क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू, या इसको और लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अब फोर्स क्या होगा, सारा का सारा वेक्टर है, तो वेक्टर का समेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते थे, F1 डॉट, अब कहां से कहां गया, इस जगह से यहां गया, दिस माइनस दिस, R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, लिख सकते हैं इतना, इतना सॉल्व करेंगे हमारा निकल जाएगा। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, यदि हमारे पास फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, ऐसे ही लिखते थे ना वेक्टर फॉर्म में, तो यदि हम इसका वर्क निकालते तो क्या लिखते, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, तो वेक्टर एफ को लिख लेते हैं, चलो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड, इसका हो गया एक्स आई वाई जे प्लस जेड के।
अब डॉट प्रोडक्ट तो निकालने आता नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। यही बोले थे हम, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, गिवन। गिवन में क्या दिए हुए है, डिस्टेंस दिए हुए कितना 10 मीटर। जैसे अंडर दी एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, मतलब एफ दे दिया हमारा 5 न्यूटन। ओके, इफ द वर्क डन, डब्ल्यू हमको दे दिया कितना 25 जूल। ठीक है, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मतलब हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये हमारा क्या फोर्स, इसके बीच का एंगल हमको थीटा फाइंड करना है। तो मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या है हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू कितना, सॉरी वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई एफ एस। वर्क हमको दिया है कितना 25 और एफ 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 5 इंटू कितना दिया है 5 इंटू 10, ये कितना हो गया 1/2। तो थीटा इक्वल्स टू, कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है। देखो यहाँ क्या दिया है, समझो यहाँ पे गिवन। ठीक है, थोड़ा सा कोई कोई ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो क्या रहा है हमारा फोर्स कितना 5 न्यूटन का हमको फोर्स दिया। ठीक है, रिक्वायर्ड मेंटेन ए वेलोसिटी ऑफ v, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। कितना मास कितना 10 kg। ओके, साइड ऑफ रफ सरफेस, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 1 मिनट, मतलब हमको कह रहा है 1 मिनट में कितना, मतलब टाइम हमको दे दिया 1 मिनट, मतलब कितना 60 सेकेंड। हम लोग क्या जानते हैं, वर्क ही पूछा जा रहा है ना, कि वर्क बताइए क्या होगा। तो वर्क इक्वल्स टू क्या जानते हैं, एफ एस जानते हैं। हमको फोर्स तो पता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू वी इंटू टी। अब तो सब कुछ पता है, एफ की वैल्यू कितनी 5, वी की वैल्यू कितनी 2 और टी की वैल्यू 60। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, क्या चीज जूल। कोई काम नहीं। अब इसमें क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, यहां से वहां जा रही है। मतलब गिवन डाटा में हमको क्या दे रहा है, मतलब वेक्टर फॉर्म में दिया। चलो R1 हमको कहाँ है दिए हुए -2i प्लस 5j। अभी जस्ट वेक्टर कंपोनेंट पढ़े थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। R2 कहाँ से कहाँ गया, दिस से दिस, मतलब 4j प्लस 3k। और फोर्स कितना लग रहा है, हमको फोर्स कितना मिल रहा है 4i प्लस 3j, ये हमको मिल रहा है। अभी जस्ट पढ़े थे क्या था वर्क, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, या इसी को और लिखना चाहते, फोर्स का फोर्स हमको पता है, डॉट क्या लिखते वेक्टर R2 माइनस R1 F1, इसलिए कहते हैं 3j। ये ठीक है, डॉट R2 माइनस R1, R2 में I नहीं है तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2i, 4j माइनस 5j, तो मतलब माइनस j, और हमारा माइनस 3k प्लस 3k, हमारा क्या हो जाएगा इसका 8 और ये माइनस 3, ये हो गया हमारा 5। चलो तो हमारा आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा, क्या कुछ सब कुछ तो दिए हुए, फोर्स हमको दिए हुए कितना है 3i प्लस j, उसके बाद R2 की वैल्यू दी गई है कितनी है 4i प्लस 3j माइनस k, R1 की वैल्यू दी गई है कितनी 2i प्लस k। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बनाए थे, हमको क्या चाहिए था R2 माइनस R1, तो हम लिख सकते हैं R2 कितना है 4i प्लस 3j माइनस k
माइनस कितना, ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2i और प्लस 3j और ये हो गया हमारा माइनस 2k। और हमको वर्क निकालना, वर्क हम लोग जानते हैं वेक्टर f डॉट वेक्टर s, f की वैल्यू पती है कितनी है 3i प्लस j डॉट, और इसकी वैल्यू पता है हमको 2i प्लस 3j माइनस 2k। ये हो गया हमारा कितना 6, ये हो गया हमारा j वाला 3, k का तो कुछ है नहीं, तो हो गया 9, तो 9 जूल। कितना आसान है।